हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं के एनसीईआरटी का जो है अवकलन चैप्टर, इसको अंग्रेजी में डिफरेंशियल बोलते हैं। कक्षा 12वीं का एनसीईआरटी फोल्डर का है, इसको आज पढ़ेंगे हम लोग जो है। तो हम लोग पहले सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है एक्स के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन ज्ञात कीजिए। तो सब फलनों का अवकलन ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये है। ये कह रहा है क्वेश्चन कॉस अंडर रूट एक्स कॉस अंडर रूट एक्स, यानी इसका जो है एक्स के सापेक्ष में अवकलन करना है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं y बराबर कॉस अंडर रूट एक्स। फिर लिख सकते हैं दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, और यही पैटर्न सीबीएसई बोर्ड में होता है। लिखते हैं बोथ साइड डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे लिखते हैं इसी लाइन को, बोथ साइड डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी हम यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो जब एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, वाई का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। वाई कॉन्स्टेंट वैल्यू है इसलिए डी वाई बाई डी एक्स होगा, इक्वल टू यहाँ हम वाई वन भी लिख सकते हैं, वाई डैश भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, या डी वाई बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं वाई का अवकलन। यहाँ कॉस अंडर रूट एक्स, यानी इस पर क्या लगेगा, चेन रूल लगेगा। चेन रूल क्या होता है, चेन रूल में जो होता है पहले हम एफ का डिफरेंशियल करते हैं, फिर एक्स का डिफरेंशियल करते हैं, फिर उसके अंदर जाते हैं। यानी जितने भी चेन रूल, यानी जितने भी उसमें श्रृंखला होती हैं, श्रृंखला का सबसे बाहरी जो सबसे बाहर होता है उसका सबसे पहले अवकलन होता है, फिर उसके बाद का होता है, फिर उसके बाद का होता है, ऐसे होता है। जैसे प्याज का छिलका का, मतलब जैसे प्याज छिला जाता है, जैसे प्याज का छिलका होता है, जैसे पहले बाहरी छिलका उतारते हैं, फिर आंतरिक, फिर ऐसे उसी प्रकार से इसका एक्स के सापेक्ष डिफरेंशियल होता है चेन रूल के अकॉर्डिंग। हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस का डिफरेंशियल करेंगे तो कॉस का होता है माइनस साइन एक्स है साथ में, तो एक्स के स्थान पे रूट एक्स है तो ये लगा लेंगे। अब उसके बाद चेन रूल के अकॉर्डिंग अब कॉस का हो गया, अब होगा रूट में एक्स का डिफरेंशियल, यानी हम लिख सकते हैं डी वाई डी एक्स रूट एक्स, यानी इसका करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन रूट एक्स। यानी अब हम क्या करेंगे, रूट एक्स का डिफरेंशियल करेंगे तो रूट एक्स को हम लिख सकते हैं क्या, एक्स टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं। फिर उसके बाद इसका डिफरेंशियल करेंगे, जब लिख लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स, जब डिफरेंशियल करेंगे तो हो जाएगा क्या, साइन रूट एक्स इंटू ये 1/2 इधर आ जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, फिर एक्स हो जाएगा। फिर उसके बाद 1/2 में से 1 को क्या करेंगे, माइनस रिड्यूज करेंगे, तो फिर हो जाएगा हमारा साइन अंडर रूट एक्स इंटू 1/2 एक्स टू द पावर 2 का गुणा 1 में करेंगे, 2 एक कम 2 माइनस 2 होगा, 1 में से माइनस होगा तो माइनस का सिंबल के साथ हो जाएगा क्या, 1/2 ये हो जाएगा। फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन रूट में एक्स इंटू 1/2, इसको हम नीचे लाएंगे, इधर मल्टीप्लाई में क्या है माइनस के साथ, तो नीचे लाएंगे तो प्लस के साथ हो जाएगा, यानी एक्स टू द पावर 1/2 हो जाएगा, इक्वल टू माइनस साइन अंडर रूट एक्स इंटू 1/2। जिस प्रकार से यहाँ पर हम रूट एक्स को पावर में 1/2 लिखें तो सेम इसी टाइप का हो गया, तो हम इसको डायरेक्टली रूट एक्स भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा रूट एक्स। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, और एक स्टेप बढ़ाकर लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस साइन अंडर रूट एक्स टोटल अपान 2 रूट एक्स। यही हमारा फाइनल क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशियल हो जाएगा, यानी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये हो जाएगी। हमारा सॉल्व हो गया। अब अगर यहाँ नहीं समझ में आया है इस वाले स्थान पे, यहाँ तो यहाँ फार्मूला जो है प्रयोग हुआ क्या,
एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशियल क्या होता है, एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन। जैसी फार्मूले का यूज हुआ है यहाँ पर, जिसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू हमारी आई हुई है। हमारा सॉल्व हो चुका है ये क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, टू कॉट रूट ऑफ कॉट ब्रैकेट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, टू रूट ऑफ कॉट ब्रैकेट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं क्या, y बराबर 2 इंटू कॉट ब्रैकेट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा क्या, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू इंटू टू कॉन्स्टेंट वैल्यू है तो 2 बाहर हो जाएगा। हम कॉट को लिख सकते हैं क्या, कॉट एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ, या पावर में रूट को हटाएंगे तो यहाँ पावर में 1/2 हो जाएगा, रूट की वैल्यू होती है। अब इसका भी डिफरेंशियल करेंगे, यहाँ लिख लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स। फिर इसका डिफरेंशियल करेंगे तो हो जाएगा क्या, 2 इंटू, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू एक्स टू द पावर एन बराबर होता है एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन। इसी फार्मूले का यूज करके सॉल्व होगा, तो ये हो गया 1/2। फिर उसके बाद लिख लेंगे कॉट एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ, यानी ये क्या है, पहले बाहरी फलन का होता है, इसमें भी चेन रूल लगेगा, तो पहले किसका होगा, इस पूरे का होगा डिफरेंशियल, तो यानी 1/2 हो गया आगे। फिर अब उसके बाद जो है, अब इसका सॉल्व करेंगे इसके अकॉर्डिंग, तो 1/2 में से एक घट जाएगा। फिर उसके बाद हो जाएगा क्या, डी बाई डी एक्स। अब उसके बाद कॉट एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल होगा। फिर उसके बाद डी बाई डी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल होगा, यानी टोटल इतनी वैल्यू इतना काम होगा अभी आगे। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कॉट एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ, यहाँ 2 एक कम 2 यानी -2, जब एक में से -2 जाएगा तो माइनस का 1/2 बचेगा, इंटू इसका डिफरेंशियल करेंगे तो कॉट का होता है, कॉट का करेंगे तो कॉट का हो जाएगा क्या, माइनस कोसेक स्क्वायर, एक्स के साथ एक्स के स्थान पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखा जाएगा, इंटू यहाँ पर अब इसके फलन का अंदर का यानी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल यहाँ पर है, तो इसका करेंगे तो इसका डिफरेंशियल हो जाएगा क्या, 2x, यानी 2x यानी n-1 होता है, तो अगर 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, पावर में 1 लिखे चाहे न लिखे कोई मतलब नहीं होता है। आगे है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, नीचे लेकर जाएंगे इसको तो हो जाएगा क्या, पहले ये सब लिख लेते हैं, कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू 2x टोटल अपॉन कॉट ब्रैकेट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये नीचे आएगा तो इधर ऊपर माइनस में है तो नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला स्टेप सॉल्व करेंगे, तो अगला स्टेप सॉल्व करने पे हो जाएगा क्या, कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू 2x अपॉन, इसको रूट में लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो रूट था तभी ना हम 1/2 लिखे थे, अगर ऑलरेडी है तो हम इसको पुनः उसी अवस्था में लिख सकते हैं, तो हो जाएगा क्या, कॉट एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब आगे हम इसमें ट्राइग्नोमेट्रिकल फंक्शन लगाएंगे जो ट्राइग्नोमेट्री में यूज होता है, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा क्या, माइनस कोसेक को हम लिख सकते हैं क्या, पहले लिख लेते हैं 2x को। अब कोसेक को देखा जाए तो कोसेक जो होता है वो फार्मूला होता है, कोसेक बराबर होता है, कोसेक x बराबर होता है 1/sin x। इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं इसको क्या, कोसेक स्क्वायर है तो यहाँ लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू, देखेंगे यहाँ कॉट ब्रैकेट ऑफ एक्स स्क्वायर है, ये लिख लेंगे। फिर अगला स्टेप करेंगे तो हो जाएगा क्या, -2x अपॉन, साइन स्क्वायर को हम 2 पार्ट में तोड़ के लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर, क्योंकि साइन का 2 स्क्वायर है तो ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट को लिख सकते हैं रूट ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन साइन
एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। कैसे लिखें इसको? कॉट को तोड़े हैं तो कॉट बराबर होता है, कॉट एक्स बराबर होता है कॉस एक्स अपान साइन एक्स। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हुआ। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा क्या, -2x अपॉन, अगर देखा जाए तो इससे जो है ये साइन कट रहा है तो इसका यहाँ पर भी बता रहे हैं वैल्यू क्या होता है। ये एक हो गया, जैसे होता है क्या, जब साइन एक्स है, हम साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन रूट में एक्स इंटू रूट में साइन एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। यानी साइन एक्स 2 रूट में साइन एक्स के बराबर होता है मल्टीप्लाई में, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसा। तो एक साइन से ये साइन कट जाएगा, यानी यहाँ पर अगर मान लीजिए साइन एक्स है तो ये इसको काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, इसके अकॉर्डिंग ये कट जाएगा। तो बचा क्या, साइन एक्स स्क्वायर इंटू रूट में, यहाँ पर बचा रूट में साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर बचा ये। अब आगे देखते हैं, आगे हो जाएगा क्या, आगे -2 एक्स अपॉन ये वैल्यू है। अगर हम देखें दोनों में, यानी इसमें और इसमें, यानी दोनों पक्षों में क्या करें, √2 से गुणा कर दें, √2 से गुणा कर दें। अगर √2 से इसमें गुणा कर दे रहे हैं और साइन एक्स स्क्वायर इंटू रूट में साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, ये है। अगर हम इसमें भी √2 से गुणा कर देते हैं, इससे √2 से गुणा कर देते हैं तो ये वैल्यू बन जाएगा क्या, ऊपर हो जाएगा 2 इंटू √2 एक्स अपॉन, नीचे हो जाएगा क्या, साइन एक्स स्क्वायर इंटू, अगर देखा जाए तो 2 साइन और कॉस एक्स, 2 साइन कॉस एक्स, ये क्या होता है, फार्मूला बनता है किसका, साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा का। तो साइन 2 थीटा का फार्मूला बन रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, ब्रैकेट में, क्योंकि सब में रूट लगा है तो 2 में भी रूट है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू साइन 2 एक्स के, यानी थीटा के स्थान पे एक्स है, एक्स में भी क्या स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखा जाएगा, यानी हो जाएगा साइन 2x स्क्वायर। अगर देखें तो ये है, ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू साइन इंटू कॉस इंटू, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो उसका टोटल फार्मूला होता है साइन 2x, तो डायरेक्टली फॉर्म में लिख दिए। आगे है -2√2x टोटल अपॉन, हो जाएगा क्या, साइन एक्स स्क्वायर इंटू रूट ऑफ साइन 2x स्क्वायर, यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। सॉल्व करने पर यही हमको फाइनली वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हम देख लेंगे ये कैसे आया। तो होता क्या है फार्मूला, साइन 2 थीटा बराबर होता है साइन इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या बन गया, ये वाला बन गया साइन 2x स्क्वायर। तो हमारा 2 क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है।